आज के इस आधुनिक युग में आपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा व देखा होगा। जैसे फेयर एंड लवली आपकी काली त्वचा में भी निखार ला सकती है, आपको गोरा और आकर्षक बना सकती है। परंतु मेरे मतानुसार आपकी प्राकृतिक त्वचा ही आपका वास्तविक आकर्षण है। दोस्तों, वैसे आपने कभी सोचा है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिनमें कहा जाता है कि जड़ी बूटियों का मिश्रण रहता है के अलावा और कौन-कौन से उपायों के द्वारा आप अपने यौवन को कायम रख सकते हैं? अगर आपके पास परंपरागत उपायों के अलावा भी कोई उपाय है तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। वैसे आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा उपाय जिसको इस्तेमाल करने के बाद उपयोगकर्ता ने अपनी मौजूदगी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस फीमेल सीरियल किलर के नाम से दर्ज कराई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एवं होस्ट अंकिता आज आपको बताने जा रही हूँ एलिजाबेथ बाथरी के बारे में। एलिजाबेथ बाथरी हंगरी के एक रईस परिवार से ताल्लुकात रखती थी। इनका जन्म 7 अगस्त 1560 में हंगरी में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 54 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 1614 को हुई थी। रईस परिवार के लोग पैदाइशी शौकीन होते हैं। एलिजाबेथ भी बहुत शौकीन थी, लेकिन इनका शौक आपको शौक देने के लिए काफ़ी है। इनका शौक निर्दोष कुमारी लड़कियों का खून करना होता था। इन हत्यारिन ने सन 1560 से लेकर सन 1610 के बीच तकरीबन 700 से ज़्यादा कुंवारी लड़कियों का खून बहा दिया। इसी कारणवश इसे दुनिया की सबसे खतरनाक और वधसी सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को इसके खून करने की पीछे की वजह जानकर और भी हैरानी होगी। एलिजाबेथ बाथरी अपने सौंदर्य को हमेशा बरकरार रखना चाहती थी और इसे किसी सलाहकार ने कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी और एलिजाबेथ ने बिना किसी हिचकिचाहट की ये सलाह मानी। बस नहीं, इसका पालन भी किया। कहा जाता है कि वह कुंवारी लड़कियों के खून को बाथ टब में एकत्रित करके उससे घंटों नहाया करती थी। एलिजाबेथ काफ़ी रसूखदार घराने से थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर वह अपने महल के आसपास के गरीब इलाकों में रहने वालों को अपने जाल में फंसाया करती थी। वह किसी कार्य के बहाने लड़कियों को अपने महल में बुलाती थी। एक बार जो लड़की इसके महल में प्रवेश कर जाती थी, उन लड़कियों की जिंदा रहने की संभावनाएं भी खत्म हो जाती थी। अपने इलाके में प्रभुत्व होने के कारण कोई इसे मना भी नहीं कर सकता था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसने ना जाने कितनी बेगुनाह लड़कियों का खून करके अपनी जवानी को कायम रखने का भरकस प्रयास किया। एलिजाबेथ का यह पागलपन सालों साल चला। धीरे धीरे आसपास के लोगों का ध्यान निरंतर कम होती लड़कियों पर गया और जब लोगों ने सच्चाई जानने की कोशिश की तो उनके हक्के बक्के उड़ गए। इस बात की पुष्टि कुछ लड़कियों ने भी की जो एलिजाबेथ के चंगुल से बचकर आई थीं। गांव वाले उन लड़कियों की बातें सुनकर हैरान रह गए। सच्चाई से अवगत होने के बाद गांव वालों ने एलिजाबेथ की शिकायत करने का फैसला किया। वे हंगरी के राजा के पास गए और उन्हें गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। गांव वालों की शिकायत के आधार पर हंगरी के राजा ने सच्चाई जानने का प्रयास किया और जब सच्चाई पता चली तो राजा के भी होश उड़ गए और वह भी यह सोचने में विवश हो गए कि इतनी विचित्र सलाह किस सलाहकार ने दी और उससे भी ज़्यादा एलिजाबेथ ने यह सलाह मानकर अनगिनत नृशंस हत्याएं कर डाली और वो भी सिर्फ अपने यौवन को बरकरार रखने के लिए। राजा ने इस घिनौने कार्य के लिए एलिजाबेथ और उनके 3 नौकरों को दोषी पाया। उसने तीनों नौकरों को फांसी की सज़ा दी। शाही परिवार से होने के कारण एलिजाबेथ को फांसी तो नहीं दी गई, लेकिन एक कमरे में बंद कर दिया गया
उसी कमरे में 21 अगस्त 1614 को उसने आखिरी सांस ली। यह घटना आज भी 400 साल से अधिक पुरानी है, परंतु आज भी हमारे समाज में ऐसी घिनौनी सोच वाले लोग पाए जाते हैं जिनसे दूर रहना ही सर्वथा उचित रहता है एवं इनके सामाजिक दूरी हमें लाभदायक रहती है। दोस्तों, अगर आपने अपने घर के आसपास भी कोई ऐसी अप्रिय घटना देखी है या ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर ज़रूर करिए।